नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो 40 की उम्र पार कर चुके हैं और फिट रहना चाहते हैं। हमें ये समझना होगा कि इस उम्र में हमारे शरीर को सिर्फ रोज़ टहलने से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रोज की सैर हमारे शरीर की सारी जरूरतें पूरी कर सकती है? बहुत से लोग यही सोचते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जैसे ही हम 40 की उम्र पार करते हैं, हमारा शरीर हमें कुछ सिग्नल देने लगता है ना? एनर्जी थोड़ी कम लगती है, मसल्स में पहले जैसी बात नहीं रहती और शरीर में थोड़ी अकड़न भी महसूस होने लगती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इन बदलावों का सामना कैसे करें। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिर्फ वॉक करना ही काफ़ी क्यों नहीं है। फिर हम उन 5 बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब को अपनी रूटीन में कैसे शामिल किया जाए। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, टहलना बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 40 के बाद हमारे शरीर को इससे कई ज़्यादा चाहिए होता है और इसके पीछे कुछ पक्के वैज्ञानिक कारण भी हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सार्कोपीनिया। ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है उम्र के साथ हमारी मांसपेशियों का नेचुरली कम होना, और इसका सीधा असर हमारी ताकत, बैलेंस और एनर्जी पर पड़ता है। और आप जानते हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 30 की उम्र के बाद हर 10 साल में हमारा शरीर लगभग 5% मसल्स खो देता है। अब आप सोचिए, सिर्फ टहलने से इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। यहीं पर हमें थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। और सिर्फ मसल्स ही नहीं, हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमा होने लगता है। मतलब आप पहले जितना ही खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ सकता है और थकान भी जल्दी महसूस हो सकती है। इसीलिए हमें ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जो शरीर को हर तरह से चैलेंज करे। तो चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पर। एक्सपर्ट्स ने 5 तरह की एक्सरसाइजेज बताई हैं जो आपकी शरीर को मजबूत, लचीला और एनर्जेटिक बनाए रखने में सच में मदद करती हैं। लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये सार्कोपीनिया से लड़ने का सबसे बेस्ट हथियार है। इसका मतलब सिर्फ जिम जाकर वजन उठाना नहीं है, बल्कि अपनी मांसपेशियों को इतना मजबूत बनाना है कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो, हड्डियां मजबूत रहें और शरीर में ताकत बनी रहे। और सबसे अच्छी बात, ये सब आप घर पर ही आराम से कर सकते हैं। जैसे स्क्वाट्स आपकी जांघों और कूल्हों के लिए बहुत अच्छे हैं, पुशअप्स आपके ऊपरी शरीर के लिए और प्लैंक आपके कोर को मजबूत बनाता है, जिससे आपका बैलेंस और पोस्चर दोनों सुधरता है। हमारी लिस्ट में दूसरा है लचीलापन और संतुलन। जानते हैं, हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शरीर की अकड़न को दूर करने, चोट से बचने और रोज़ के काम आसानी से करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अच्छा बैलेंस आपको गिरने के खतरे से भी बचाता है। योग से लिए गए ये आसान पोज कमाल कर सकते हैं, जैसे कैट काउ स्ट्रेच। ये पीठ की अकड़न को कम करता है। ब्रिज पोज आपकी कमर के निचले हिस्से को मजबूती देता है और ट्री पोज आपके बैलेंस और फोकस दोनों को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जिसे कहते हैं HIIT। इसमें होता क्या है कि आप थोड़ी समय के लिए बहुत तेजी से एक्सरसाइज करते हैं और फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कम समय में ही आपके मेटाबॉलिज्म को ज़बरदस्त बूस्ट देता है और आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। HIIT के फायदे वाकई में कमाल के हैं। ये फैट बर्न करने और स्टेमिना बढ़ाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। ऊंचे घुटनों से मार्चिंग, स्टेप अप्स या जंपिंग जैक्स जैसी सिंपल एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज है तैराकी यानी स्विमिंग। ये एक बेहतरीन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि पानी आपके शरीर के वजन को सपोर्ट करता है, जिससे आपके जोड़ों पर बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता। ये आपके पूरे शरीर की मसल्स पर एक साथ काम करती है। सच कहूं तो जिन लोगों को घुटनों में दर्द या गठिया जैसी कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए तो तैराकी एक वरदान की तरह है। ये जोड़ों पर बिना कोई प्रेशर डाले मसल्स को मजबूत करती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाती है। और हमारी लिस्ट में 5वां और आखिरी व्यायाम है साइकिलिंग। ये भी जोड़ों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लंबी दूरी तक टहलने या दौड़ने से घुटनों पर जो प्रेशर आता है, साइकिलिंग में वो बहुत कम होता है और ये पैरों की मसल्स को मजबूत करने और स्टेमिना बढ़ाने का एक मज़ेदार तरीका है।
साइकिलिंग से आपके पैरों की ताकत और बैलेंस दोनों बेहतर होते हैं। आप इसे बाहर चला सकते हैं या घर पर स्टेशनरी बाइक पर भी कर सकते हैं। इसमें भी आप इंटरवल ट्राई कर सकते हैं, कभी तेज पैडल मारें, कभी धीरे। इससे शरीर को एक अच्छा चैलेंज मिलता है। ठीक है, तो हमने पांचों एक्सरसाइज के बारे में जान लिया, पर अब सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर एक असरदार वीकली प्लान कैसे बनाया जाए, क्योंकि असली फायदा तो वैरायटी और बैलेंस में ही है। तो यहाँ एक एक्सपर्ट का सुझाया हुआ सैंपल प्लान है। हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, 2 दिन फ्लेक्सिबिलिटी और हिट को मिलाइए और बाकी के 2 दिन अपनी पसंद से वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग कीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपके शरीर को हर तरह से मजबूत और फिट रखेगा। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, ये याद रखना होगा कि एक्सरसाइज हमारी सेहत की बड़ी सी पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है, भले ही वो बहुत ज़रूरी टुकड़ा हो। बिल्कुल सही कहा, एक्सरसाइज के साथ साथ एक हेल्दी डाइट भी उतनी ही ज़रूरी है। खासकर 40 के बाद फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाना आपके मसल्स को बनाए रखने और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की सारी बातचीत के बाद अब सोचने का वक्त है कि इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारा जाए। तो क्यों ना आज ही फैसला करें। इस हफ्ते आप अपनी रूटीन में कौन सी एक नई एक्सरसाइज शामिल करने वाले हैं?